हेलो दोस्तों, आज अपने इस 8वें ऑनलाइन वीडियो की मदद से हम कल तक पढ़े गए टेंसेस से आगे चलते हुए आज कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज हमारी क्लासेस का 8वां दिन है। आज की शुरुआत हम कंटिन्यूअस टेंस से करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबसे लिखे हुए ऊपर लाइन से समझ पा रहे हैं, आज के हमारे टेंसेस की शुरुआत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से होगी और इस टेंस में भी जिस तरह से इनडेफिनिट टेंस के बाकी 3 टेंसेस के सेंटेंसेस हमने हिंदी में लर्न करे थे, उसी तरह से हिंदी के सेंटेंसेस हम सबसे पहले देखेंगे। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से आपको समझ में आ पा रहा होगा, ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस में हमेशा उन सेंटेंसेस की बात की जाती है दोस्तों, जिन सेंटेंसेस में कोई काम या तो हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सबसे पहले लिखा है राम क्रिकेट खेल रहा है। अब तक जो हमारे सेंटेंस थे दोस्तों वो थे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता था, राम क्रिकेट खेलेगा। अब जो सेंटेंस है वो ये बनेगा दोस्तों, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा था और राम क्रिकेट खेल रहा होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी तक आपसे कहा है कि हमने अभी अपनी क्लासेस में बेसिक इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करी है। ये ग्रामर हमें इंग्लिश को बेस से सीखने का एक मौका देती है। इस तरह के टॉपिक्स में आप देखेंगे दोस्तों कि दिखने में भले ही ये बहुत आसान लगे, पर जब इनका यूज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में होता है, इंग्लिश बोलते समय होता है या इंग्लिश लिखते समय होता है, तो छोटी छोटी चीजों के बहुत बड़े बड़े मायने हो जाते हैं। मैंने अपनी इन क्लासेस की शुरुआत इसी चीज को ध्यान में रखते हुए करी दोस्तों। कई बार हमारे लिए किसी की क्लास में बैठ के इंग्लिश पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, पर कई बार इन सारी चीजों को बहुत लंबे समय तक रिटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 15-16 साल पहले जब मैंने इंग्लिश बोलने की सोची तो मुझे ये तक नहीं पता था कि इंग्लिश ग्रामर में 3 टेंसेस होते हैं और उनके आगे चल के 12 पार्ट्स में और फर्दर डिवीजन हो जाते हैं। पर उस समय इस तरीके से जब मैंने इंग्लिश को पढ़ा तो आज इंग्लिश इस लेवल पर हो गई कि मैं चाहूं तो किसी को बता भी रहा हूं, मैं चाहूं तो खुद भी अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूं। इन टेंसेस को पढ़ने के दौरान दोस्तों हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हम कुछ डेली यूसेज के सेंटेंस भी घर में इंग्लिश में बोलें, ताकि हमें अपने इंग्लिश का प्रैक्टिकल यूज पता चलता रहे। अक्सर मैंने देखा है माँ बाप घर में अपने बच्चों को कहते हैं इधर आओ, उसकी जगह हम उन्हें कम हेयर कह सकते हैं, उधर जाओ मीन्स गो देयर, या इस तरह के कई और छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप घर में इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे दोस्तों, तो घर में एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनेगा जो आगे चल कर आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम अपने टेंस वाले टॉपिक की बात कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पर 3 टेंसेस आज पढ़ने हैं। पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इन तीनों ही टेंसेस में कंटिन्यूअस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, कंटिन्यूअस वर्ड का यूज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो काम मिड में है, जो काम चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा इन फ्यूचर में, वो वाले सारे सेंटेंसेस इस टेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा वह मंदिर जा रहा है, इसका मतलब वह घर से निकल चुका है पर वह मंदिर नहीं पहुंचा है, अभी वो रास्ते में है। इसका मतलब जो मंदिर जाने का काम है वो बीच में है। उसी तरह आपने अक्सर सुन रहा होगा पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों, ना पंखा बंद है ना पंखा खुला है, इस समय पंखा बीच की स्टेज में है, वो चल रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वह गा रहा है, वह कार चला रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, वह मुझसे मिलने आ रहा है या मैं उससे मिलने जा रहा हूं। इन सारे ही सेंटेंसेस में आप देखेंगे दोस्तों कि कोई भी काम ना अभी शुरू हुआ है ना अभी खत्म हुआ है, वो अभी बीच प्रोसेस में है। मैं सो रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, वह रो रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कोई भी काम जब बीच में होता है, ना काम खत्म होता है ना काम शुरू होता है, बस हमें उसके बीच में होने का पता चलता है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में गिना जाता है। जैसा कि दोस्तों आप कंटिन्यूअस की स्पेलिंग से देख सकते हैं, लोग कई बार कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों मेरा इन क्लासेस को शुरू करने का सीधा सा मकसद है कि आप लोगों में से
जो लोग अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं वो भी सीखें, जो अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो भी बोलें, और जो कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं वो कंपटीशन क्रैक भी करें। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बीच बीच में छोटी छोटी चीजें और बताता चल रहा हूं। जैसे आपने कंटिन्यूअस की स्पेलिंग देखी दोस्तों, इसमें दोनों तरफ यू आता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 कंटिन्यूअस की स्पेलिंग अलग अलग तरीके की आपको दे देते हैं, उस समय हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें यह महसूस होने लगता है कि पता नहीं कौन सी स्पेलिंग सही है। दोस्तों अगर इस तरह किसी ने टोक कर हमें बीच में बताया हो कि कंटिन्यूअस में ओ के आगे भी यू लगता है, ओ के पीछे भी यू लगता है, तो अभी हमें हमेशा याद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें किसी ने स्पेशली टोक के इस चीज के बारे में बताया है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो हम अपने इंग्लिश की क्लासेस में सीखेंगे। जैसे मैं आपको अभी टेंसेस की बात कर रहा था आपसे, तो आज हमारे सीखने के लिए कंटिन्यूअस की स्पेलिंग हो गई। दूसरी बात दोस्तों, यहां बोर्ड पर लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब कोई भी काम जो कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट टेंस में हो रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। इसके लिए जो हिंदी का सेंटेंस है दोस्तों वो है राम क्रिकेट खेल रहा है। इसके लिए जो इंग्लिश की रूल लाइन है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है। आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे आप आईएनजी लगा दीजिए। जैसे प्ले, प्ले के आगे आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग। ड्रिंक, ड्रिंक के आगे आईएनजी लगाएंगे तो ड्रिंकिंग। ईट, ईट के आगे आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग। तो ये दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगा देते हैं। आपसे कोई कहता है इधर आओ, तो वो तो कहेगा कम हेयर। अगर आप कहना चाहते हो आ रहा हूं मतलब कंटिन्यूएशन में, तो आप आईएनजी लगा के बोलोगे कमिंग। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि वो कोई भी काम जो किसी चीज की प्रोसेस के बीच में है, जैसे मुझे किसी ने बुलाया इधर आओ, मैं कहूंगा आ रहा हूं, तो ये आ रहा हूं के लिए सिंगल वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, कमिंग। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि कैसे हमें वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करना है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा व्हाट इज राम डूइंग, रीडिंग। एक शब्द से हमें पता चल गया वो इस समय कुछ पढ़ रहा है। स्टडिंग मतलब अध्ययन कर रहा है। स्लीपिंग मतलब सो रहा है। तो ऐसे वर्ब की फॉर्म का बहुत बड़ा रोल हो जाता है दोस्तों हमारी इंग्लिश में। कई बार वर्ब फॉर्म एक सिंगल वर्ड इंसान की पूरी अवस्था के बारे में हमें बता देता है। दोस्तों कल आपको मेरे 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। पहले वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे हम कंटिन्यूअस टेंस के बाद नेक्स्ट परफेक्ट टेंस की तरफ जाएंगे, और दूसरे वीडियो में मैं आपको ये जो वर्ब टॉपिक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिया था, आपको याद होगा दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि जो आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इज एम आर और यहां पर V4, ये दोनों वर्ब हैं। एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। ये एक हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, तो ये ऑक्सिलरी हो गया, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया दोस्तों टॉपिक के बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये पता चला, आप लोगों में से कई लोग ये जानना चाह रहे थे कि कल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने विल का यूज तो सीखा, पर हमने कहीं पर शैल का यूज नहीं करा। तो दोस्तों मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको ये बता देना चाहता हूं कि टेंसेस में हमें सिर्फ और सिर्फ विल का ही यूज करना है दोस्तों। अभी आप शेल को अपने ब्रेन में बिल्कुल भी ना लेकर के आए। मैं आपसे यही चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अब गर्मी का मौसम है, अगर कोई हमसे कहता है कि भाई इस बोतल में ठंडा पानी ले आओ या इस मटके में ठंडा पानी भर दो, तो हम उस ठंडे पानी को अच्छी तरह से भरने के लिए या उसकी शीतलता को मन से महसूस करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो उस बोतल में पुराना आधा पानी भरा था हम उसे पलट देते हैं और ठंडा पानी नए तरीके से उस बोतल में भरते हैं, ताकि वो पूरी तरह से शुद्ध और शीतल जल हमें प्राप्त हो। उसी तरह आपने अक्सर मटके में देखा होगा, हम मटके में एक दिन पुराना पानी जो होता है उसको बराबर में रख के पौधे में डाल देते हैं, और नया मटका, जो मटका हमारा है, उसमें हम नया पानी भरते हैं ठंडा। तो इसी तरह दोस्तों इंग्लिश सीखते समय
पुरानी सारी चीजें आप बाहर निकाल दीजिए, नई सारी चीजें स्टोर कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं आप बहुत जल्दी ही इन नए चीजों के माध्यम से इस लेवल पर होंगे कि आपको अपनी शिक्षा पर अभिमान होगा, गर्व होगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों कैसे हम ये सीखने वाले हैं। अभी हमें विलशैल नहीं सोचना है, अभी हमें इधर का नहीं सोचना है, उधर का नहीं सोचना है। अभी हमें सिर्फ इतना सोचना है कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है मुझे उसमें परफेक्ट होना है। आपने जिस टॉपिक को भी पढ़ा है उस टॉपिक की 1000 चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। टीवी में अगर किसी सीरियल में कोई मिलता जुलता सेंटेंस आ जाता है, आपको लगता है कि मेरा ये सेंटेंस तो उस टॉपिक से रिलेटेड है, उस सेंटेंस को उसी तरह उसी समय लिख लीजिए, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो यहां पर दोस्तों अब हम अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हमें पहले याद करे गए 3 रूल्स के बाद चौथी रूल लाइन आ गई जिसको याद करना है। तो जैसा कि पहले हमें याद था दोस्तों कि पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी और तीसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल के साथ लगी थी। यहां पर वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म लग रही है। फोर्थ फॉर्म में आपको बता चुका हूं दोस्तों कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी का इस्तेमाल होता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसका इस्तेमाल कैसे होना है दोस्तों, इज एम या आर के साथ। अगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाना है, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगाना है। जैसे अगर मैं कहूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट की जगह आई आ गया, इज एम आर में से एम लगाना है आई के साथ, तो आई एम बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि खेलने की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके साथ आपने आईएनजी लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई, तो वो बन गया प्लेइंग। और आप क्या खेल रहे हो दोस्तों, क्रिकेट, तो ये टोटल बन गया आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर दोस्तों जैसा कि मैंने लिखा है राम क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि ये हमारी टैगलाइन है। अभी तक 3 टेंसेस के साथ हमने इस टैगलाइन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करा है। अब चौथे नंबर पे भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। हमने लिखा राम क्रिकेट खेल रहा है। दोस्तों जैसा कि हमें पता चल रहा है कि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने इज लगा दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। बाकी पीछे का सेम है, सिर्फ आपको इज एम आर में से एक चीज चुननी है। अगर सिंगुलर है तो इज, अगर आई है तो एम, अगर प्लूरल है तो आर। तो यहां पे ये बनता है दोस्तों राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो आप इसके बाद नॉट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, इसको आगे कर दीजिए, तब ये बन जाएगा इज राम प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। अगर आपको बनाना है क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो या तो फिर इज नॉट राम प्लेइंग क्रिकेट या इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दोनों तरीके से आपका सही हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां डू डज डिड विल किसी का यूज नहीं करना है। इस सेंटेंस में, इस टेंस में, जिस रूल में जो चीज यूज करने को कही गई है उसके अलावा और किसी भी वर्ड का इस्तेमाल यहां पर आपको नहीं करना है। तो आपको सिर्फ इज एम आर का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दूसरे नंबर पे आप देखिए हमारा टेंस होता है दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी काम जो पास्ट में चल रहा था, जैसे मैं दिल्ली जा रहा था, आप खाना खा रहे थे, वह मेरे घर आ रहा था, वह रो रहा था, हम हंस रहे थे, हम पिकनिक पर जा रहे थे, वह गाना गा रही थी, सीता मुझसे मिलने आ रही थी। कोई भी काम, कोई भी सेंटेंस जिसके एंडिंग में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह के वर्ड आ जाएंगे, वहां पर आपको रूल लगाना है दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें एक चीज का याद रखना है दोस्तों, यहां पर सिर्फ इज एम आर की जगह वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना है। वॉज वर्ब का इस्तेमाल कैसे होगा दोस्तों, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि V4 के साथ। तो यहां पर आपने क्या देखा दोस्तों, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हैं वॉज
फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। वॉज का यूज दोस्तों सिंगुलर के साथ करिएगा, वर का यूज प्लूरल के साथ करिएगा। सिर्फ एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है दोस्तों जिसमें हम आई को प्लूरल नहीं मानते हैं। इसमें जहां पर ही, शी, इट, नेम ये तो सिंगुलर है, पर सिर्फ और सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई सिंगुलर होता है दोस्तों। मैं आपको आगे चलकर यह भी बताऊंगा कि यहां पर आई सिंगुलर क्यों होता है, क्योंकि आगे चलकर हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे दोस्तों, वहां पर हम आई को प्लूरल मानेंगे। इसी कारण से यहां पर हमने आई को सिंगुलर मान दिया। सिर्फ एक टेंस में ये एक एक्सेप्शन है, आप याद रख लीजिएगा दोस्तों कि इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग जो आई होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर होता है। तो यहां पर जब आप कहेंगे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो इसकी इंग्लिश जो बनेगी वो बनेगी आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। भले ही आई को अक्सर हमने प्लूरल देखा है या हमेशा प्लूरल देखा है, बट यहां पर हम उसे सिंगुलर देखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, वॉज नॉट आई प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह अगर आप एक प्लूरल का एग्जांपल लेना चाहें तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या वर नॉट वी प्लेइंग क्रिकेट, या वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों इसमें सिर्फ हमें इन 3 लाइंस को याद करना है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में देखा दोस्तों, कोई काम हो रहा है तो इज एम आर प्लस V4, कोई काम हो रहा था तो वॉज वर प्लस V4। अब कोई काम अगर फ्यूचर में हो रहा होगा, लॉकडाउन के बाद मैं सबसे मिलने जा रहा हूंगा, वह मेरे घर आ रहा होगा, वह गाना गा रही होगी, हम कार चला रहे होंगे, राम क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ये वो सेंटेंसेस हो गए दोस्तों जिसमें कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा। कई बार आप कहते हो इस समय राम क्या कर रहा होगा, इस समय राम पढ़ रहा होगा, तो ये रहा होगा, जहां पर भी ये एंडिंग में रहा होगा आएगा दोस्तों, वो आपके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कहीं पर भी सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इससे आपको क्या पता चला दोस्तों कि हमारे पास इसमें एक ही रूल रहेगा सिंगुलर और प्लूरल के लिए, जो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे हमें एक काम और पता चला दोस्तों कि ये जो रूल अब बन गए, इससे हमें यह पता चल गया कि इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हमेशा आएगी टेंस रिलेटेड सेंटेंसेस में, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी टेंस रिलेटेड सेंटेंसेस में। उसी तरह विल प्लस बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी टेंस रिलेटेड सेंटेंसेस में। दोस्तों ये जो टेंस रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम एक्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमेशा काम करने वाला, जैसे इसमें जो भी काम हो रहा है, चाहे खेलने का, चाहे पढ़ने का, चाहे लिखने का, चाहे सोने का, चाहे रोने का, चाहे गाने का, चाहे हंसने का, उन सब में काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट आगे रहता है। तो वो सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट आगे रहता है वहां पर तो हम उन्हें एक्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। जहां पर काम करने वाला पीछे चला जाता है उन सेंटेंसेस को हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यहां पर देखिएगा दोस्तों लिखा है राम क्रिकेट खेल रहा होगा, इसका मतलब राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर होता राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो याद रखिएगा दोस्तों नॉट जो लगना है वो विल नॉट लगना है, विल के बाद लगना है। इसका मतलब हो गया राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो खाली विल को आगे ले जाइए, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। और अगर आपको इसका इंटेरोनेगेटिव बनाना है तो विल नॉट राम बी प्लेइंग क्रिकेट या विल राम नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब नॉट राम से पहले भी और राम के बाद भी लग सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कैसे हमने तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस कवर करे, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीनों के टेंसेस के जो रूल लाइंस हैं इंग्लिश में वो आपको लर्न करनी है।
घर पे सेंटेंसेस बनाकर देखने हैं दोस्तों। जहां भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। इन क्लासेस में जिस तरह का इंप्रूवमेंट आपको चाहिए या जो कोर्सेज या जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं दोस्तों, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर छोड़िए। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस कमेंट बॉक्स में उस एग्जाम के बारे में भी जरूर लिखिएगा, ताकि उसके सिलेबस के आधार पर भी क्लासेस को आपके लिए तैयार किया जा सके। दोस्तों कल हमारी 2 क्लासेस होनी है, मैंने आपको बता दिया है। पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में, दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म्स के बारे में। ये वो वर्ब फॉर्म्स होंगी दोस्तों जो डेली यूसेज में हमारे इस्तेमाल तो होती हैं, यूज तो होती हैं। कई बार हमें इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती, कई बार हमें इनकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। और वर्ब की बारे में डिटेल में भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा कि एक्चुअल में वर्ब का टॉपिक कितना वास्ट है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको पढ़ना है। जब हम मेन वर्ब पे आ जाएंगे तो हम कुछ उन वर्ब फॉर्म्स को भी पढ़ेंगे जिनका मतलब जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आज के पढ़े गए इन तीनों टेंसेस की रिवीजन घर पर जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस लिख करके इनकी प्रिपरेशन करिए दोस्तों। धीरे धीरे क्लासेस में कोर्स की स्पीड बढ़ने वाली है, टॉपिक्स की स्पीड बढ़ने वाली है। आज हमने तीनों टेंसेस कवर कर दिए क्योंकि हमें बहुत जल्दी इन चीजों को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो आप लोग पूरी कोशिश करिएगा स्पीड को इन क्लासेस के साथ बनाए रखें और इनका रिवीजन डेली के डेली बेसिस पे करते रहें। जहां कहीं पे भी दिक्कत परेशानी होती है उसको लिख करके कमेंट बॉक्स में मेरे पास भेज दें। मेरा नाम निखिल साहू है दोस्तों, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप सब मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और हम लोग आगे भी जिन टॉपिक्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अवगत कराते रहे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।